देश के उप प्रधानमंत्री रहे चौधरी देवीलाल की जयंती मनाई गई है। इनेलो और जेजेपी पार्टी अलग अलग तरह से इस जयंती को मना रही है। चौधरी देवीलाल की 108वीं जयंती पर इनेलो पार्टी जहां रैली कर रही है, वहीं जेजेपी पार्टी भी अलग अलग जिलों में हवन करके उन्हें नमन कर रही है। करनाल में भी जेजेपी कार्यकर्ताओं ने चौधरी देवीलाल की जयंती को धूमधाम से हवन यज्ञ करके मनाया। देवीलाल की मूर्ति के पास गुब्बारे लगाए गए, सभी नेता इकट्ठे हुए और हवन में हिस्सा लिया। हवन के बाद उन्होंने उनके जीवन में जुड़ी तमाम बातों को मीडिया के सामने रखा, उनका जिक्र किया। और हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय पंचकुला पहुंचे हैं, जहां सेक्टर 20 के रहने वाले शहीद मेजर अनुज राजपूत के आवास पर पहुंचे और शहीद मेजर अनुज राजपूत के परिवार से मिलकर संवेदना व्यक्त की है। और बहादुरगढ़ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती धूमधाम से मनाई गई। बीजेपी महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष नीना राठी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। नीना सतपाल राठी इस मौके पर आशा किरण स्पेशल स्कूल के बच्चों के बीच पहुंची और उनके साथ काफी समय बिताया। नीना सतपाल राठी का कहना है कि जो बच्चे आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, समाज की ओर से हीन भावना की नज़र से देखा जाता है। उसे हीन भावना को दूर करने के लिए हर वर्ग से दूर भावनाओं को दूर करना है। बीजेपी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनके दिखाए गए मार्ग को आगे बढ़ा रही है। नीना राठी ने आशा किरण स्पेशल स्कूल के स्पेशल बच्चों के बीच जाकर उन्हें फल और अनाज वितरित किया। इतना ही नहीं, दिव्यांग बच्चों को नकद राशि देकर आर्थिक रूप से उनकी सहायता की है। नीना सतपाल राठी का कहना है कि वैसे तो हम सब अनुभवी लोगों के बीच जाकर हर पर्व बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन आज आशा किरण स्कूल के विद्यार्थियों के बीच पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाना मेरा सौभाग्य है। और कुरुक्षेत्र में बीजेपी सांसद और विधायक की गाड़ी के शीशे टूटे जाने पर पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने कहा है कि पत्थर किसानों ने नहीं बल्कि किसानों को बदनाम करने के लिए बीजेपी नेताओं ने खुद मारे हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि बीजेपी की किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश है। दरअसल पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा ने बीजेपी नेताओं की इस बयानबाजी पर प्रतिक्रिया दी है, जिसमें बीजेपी नेताओं ने सांसद और विधायक की गाड़ी के शीशे टूटे जाने पर कांग्रेस की गुंडागर्दी बताया था। और कैथल में पूर्व मुख्य संसदीय सचिव रामपाल माजरा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कैथल को घोटालों का शहर बताया। उन्होंने कहा कि कैथल में सारी कमेटियों और नगर पालिकाओं में घोटाले हुए हैं। शुगर मिल सिटी एक्वेयर में नगर परिषद में घोटाला हुआ है। जांच के नाम पर खाना पूर्ति कर उन्हें दबाया जा रहा है। रामपाल माजरा का कहना है कि अभी उन्होंने किसी भी पार्टी में शामिल होने का विचार नहीं किया है। जब भी वे किसी भी पार्टी में शामिल होंगे तो समर्थकों से विचार विमर्श कर इसकी घोषणा कर देंगे। और चंडीगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुभाष चावला की अगुवाई में हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नगर निगम के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि कांग्रेस नेताओं की ओर से शासित म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के घोटालों को अंजाम दिया गया। वहीं शहर भर के बीच आ रही समस्याओं के लिए भी बीजेपी शासित नगर निगम ही जिम्मेदार है। इस मौके पर भारी पुलिस बल भी तैनात रहा था और जैसे ही कांग्रेसी कार्यकर्ता प्रदर्शन के दौरान हंगामा करने लगे तो पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल करते हुए प्रदर्शनकारियों को भगा दिया। भाजपा की जन विरोधी नीतियों के
विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। ये प्रदर्शन आज का नहीं, जब से एमसी में भाजपा बैठी है तब से ये प्रदर्शन रोज नित्य करे जा रहे हैं, क्योंकि इनके टैक्सेस का जो है वो लिमिट हो नहीं रही है ख़त्म, और हम लोग जनता की आवाज़ बन के सड़कों के ऊपर है। लेकिन आज का जो प्रदर्शन है वो एक अनोखा प्रदर्शन है। अंदर हाउस चल रहा है और बाहर हम लोग जो जनता की आवाज़ बन के इस बात के लिए कह रहे हैं कि जनता की आवाज़ सुनो, जनता के लिए कुछ करो, अपनी सीटों के लिए कुछ मत करो। सो इन चीज़ों को लेके ये प्रदर्शन है। चंडीगढ़ नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का शासन चल रहा है और जो इन्होंने अपने चुनाव के समय में जो वायदे किए थे वो वायदे तो क्या पूरे करने थे, जो उसके नेगेटिव काम करने होते वो सभी इन्होंने किए पौने 5 साल में। शहर के ऊपर थोप दिए गए टैक्स, थोप दिए गए पानी के 3 गुना रेट, थोप दिया गया यहाँ पे सीवरेज सेस 30%, थोप दिया गया कलेक्टर रेट जो गार्बेज कलेक्शन के रेट हैं, कोविड सेस लगा दिया। किसी एक आदमी को भी कोविड सेस के नाम पे कोई 5 रुपए की किसी को मदद नहीं दी। एक्साइज टैक्स लगा दिया, एंटरटेनमेंट टैक्स लगा दिया, हर चीज़ पे टैक्स, और उसके बावजूद भी नगर निगम कंगाल है। आज सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है, 2-2 महीने की सैलरी नहीं दी जा रही। और हरियाणा के यमुनानगर में उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने अलग अलग विभागों के अधिकारियों के साथ अनाज मंडियों का दौरा किया है। उन्होंने आढ़तियों से बात की और गेहूं के जल्द उठान को लेकर विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं, जहां उन्होंने कहा कि मंडी में आने वाले किसान भाइयों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सभी तरह के काम मंगलवार तक पूरे हो जाने चाहिए। डीसी ने कहा है कि मंडियों में 90,000 मैट्रिक टन गेहूं का स्टॉक था, जिसमें से 30,000 मैट्रिक टन उठा लिया गया है। उम्मीद है कि इस महीने के अंत तक आधा स्टॉक उठा लिया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा है कि सभी काम पूरे करने के आदेश दिए गए हैं। और हरियाणा प्रदेश वैश्व महासम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष कैथल पहुंचे हैं, जहां बुजुर्ग दंपति की अंतिम यात्रा में शामिल हुए, साथ ही परिवार को सांत्वना भी दी है। वहीं इस दौरान हरियाणा प्रदेश वैश्व महासम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष ने पुलिस महानिदेशक, एडीजीपी, सीआईडी और पुलिस अधीक्षक से बात कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा होने से रोका जा सके। दरअसल शुक्रवार दोपहर मॉडल टाउन निवासी की घर पर बदमाशों ने चाकू से हमला कर हत्या कर दी थी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.